दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर लोग मानते हैं कि तीसरे नेत्र का एक्टिवेट होना एक बेहद कठिन काम है और इसमें सालों की मेहनत लगती है। हालांकि तीसरे नेत्र का जागरण एक मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें आपको बेहद बारीक अनुभव को समझना होता है। नॉर्मल लाइफ में हम जितना छोटी बातों को इग्नोर करते रहते हैं, उतना ही हमारा थर्ड आई और सिक्स सेंस ब्लॉक होता जाता है। लेकिन लगातार ध्यान करने से हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड आई खुलने के बाद के कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में, जिससे आप ये जान सको कि आपकी तीसरी आँख एक्टिवेटेड है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वरना यदि एक भी संकेत मिस हुए तो आप कभी जान ही नहीं पाओगे कि आपकी थर्ड आई खुल चुकी है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में थर्ड आई का कितना बड़ा महत्व है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज्ञा चक्र का सीधा संबंध आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, सबकॉन्शियस माइंड और आंतरिक शांति से है। यदि आपका थर्ड आई एक्टिवेट है तो आप बेहतर संतुलन की स्थिति बनाए रख सकते हैं, क्लियर विजन देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रह सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपका पीनियल ग्लैंड या फिर आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है तो आप कई तरह की मुसीबतों से गुजरने लगते हैं, जैसे कि निम्न सोच, संकीर्ण मानसिकता, ओवरथिंकिंग, कभी कभी हकलाना या घुटन सी महसूस करने लगना जैसी समस्याओं में फंस सकते हैं। वैसे तो कुछ मात्रा में सभी का पीनियल ग्लैंड या आज्ञा चक्र जागृत होता है, लेकिन इसकी क्षमता का सही इस्तेमाल करने के लिए इसे एक्टिवेट करना ही पड़ता है। इसका पूर्ण इस्तेमाल आप इसे कितना जागृत कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। यदि आपको अपने लाइफ में सक्सेस के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइन में भी आगे बढ़ना है तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट होना ही चाहिए। तीसरे नेत्र के जागरण से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि ये आपके अंदर के सभी अंधकार को दूर कर देती है। आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, सुनाई देता है और फील होता है। कुदरत का ये सबसे अनोखा गिफ्ट है, जिसे लोग आध्यात्मिक शक्ति या फिर मानसिक शक्ति का एक हिस्सा मानते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि आपकी थर्ड आई क्यों खुलनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि थर्ड आई आपके अंदर क्या क्या बदलाव लाता है और इसके खास लक्षण क्या क्या हैं। तीसरे नेत्र का जागरण अपने साथ साथ कुछ अनोखे बदलाव लाता है, जिसमें सबसे खास है आपके सोचने का दायरा बढ़ जाना। आपका सबकॉन्शियस माइंड तेज होना शुरू कर देता है, जिससे आपके अंदर क्वालिटी थॉट्स आने लगते हैं। तीसरी आँख के खुलने से आपको क्लियर विजन देखने में सहायता मिलती है, जैसे फ्यूचर या पास्ट को देखना। इसके साथ ही आपको सभी की बातें साफ साफ समझ आती है, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। तीसरी आँख के जागृत होने से आपके अंदर दूसरों के प्रति भावनाएं साफ हो जाती हैं और आप किसी को छूकर ये जान सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। दोस्तों, ये सब वो एहसास है जो आपको फिजिकल फाइव सेंसेस से अनुभव नहीं हो सकते। हमारी पांच इंद्री से बढ़कर सिक्स सेंस में ये सब अनुभव होता है। इसके लिए आपको किसी तरह की बड़ी साधना करने की आवश्यकता नहीं है, नियमों में बंधने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके लिए सिर्फ खुद के अंदर में बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि आपको जानना है कि ध्यान की सहायता से तीसरी आँख कैसे खोली जाती है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। दोस्तों, अब जब आप जान लेते हैं
कि थर्ड आई कैसे एक्टिवेट की जाती है, और वो भी सिंपल तरीकों से, तो आप इसके कुछ सिम्टम्स भी जान सकते हैं। यदि आपको जानना हो कि कैसे पता चलेगा कि थर्ड आई एक्टिवेट हुई भी है या नहीं, तो इन लक्षणों पर गौर करें। हालांकि पर्सन टू पर्सन ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो आपको अपने आज्ञा चक्र की जगह पर वाइब्रेशन महसूस होती है। ये कम या ज़्यादा हो सकती है। काफ़ी बार देखा गया है कि थर्ड आई खुलने के बाद सिर में दर्द और बार बार माइग्रेन की शिकायत होती है। ये काफ़ी तकलीफ से भरा अनुभव हो सकता है, क्योंकि ये समय एडजस्टमेंट का होता है। ध्यान के समय काल की घटनाओं को देखना भी तीसरी आंख के जागरण का एक मुख्य लक्षण है। जब भी आप आंखें बंद कर रिलैक्स होते हैं, आपको फ्यूचर या पास्ट की घटनाएं दिखना शुरू हो जाती है। थर्ड आई खुलने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इस दुनिया में मौजूद सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। आपको वैसी चीज़ों के बारे में भी सब समझ में आने लगेगा जिसके बारे में आपने कभी सुना तक नहीं है। थर्ड आई के जागृत होने से आपके मन में आने वाले नेगेटिव थॉट्स हट जाते हैं और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही रह जाते हैं, तथा आप किसी पर क्रोध करना भी भूल जाते हैं। हालांकि कुछ कामों में क्रोध करना भी जरूरी होता है। यदि ऐसा है तो आप अपनी तीसरी आंख को फिलहाल के लिए ना खोलें। इसके साथ ही किसी स्थान पर खुद को महसूस करना तथा किसी अपने को देखना, ये सब थर्ड आई एक्टिवेशन के टॉप सिम्टम्स में से एक है। इसके अलावा जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो आंखें बंद करने पर आपको अपने माथे के बीच में एक तेज रोशनी जैसी चीज़ दिखाई देने लगती है। ये किसी को कम तो किसी को ज़्यादा दिख सकती है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर की शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। तीसरे नेत्र के जागरण को सीखने के लिए एक डेडिकेशन व्हील, जो किसी काम के लिए आपको मोटिवेट करती रहे, उसकी ज़रूरत होती है। इसमें आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि जितना डीपली आप इनर विजन तक जाते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके थर्ड आई एक्टिवेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। यदि आप भी त्राटक के अलावा थर्ड आई ओपनिंग की साधना का अभ्यास करना चाहते हैं तो ये विधि सही साबित होगी। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ये सब होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।